दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दो शानदार मैन्युफैक्चरिंग फंड्स के बारे में। मैन्युफैक्चरिंग म्यूचुअल फंड्स जो है उन्होंने पिछले कुछ समय से ट्रैक्शन काफ़ी गेन किया है और लोगों में काफ़ी इसकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ी है। और सबसे पहले तो जानेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग फंड जो है उसमें ग्रोथ के क्या प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं अगर निवेश करने की बात करें, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अगर बात करें ये आगे कितना ग्रो कर सकता है अगर हम भारत की बात करें तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को। दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। अब देखिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो इतना वाइड सेक्टर है, अगर आप इसके अंदर के सब सेक्टर्स देखोगे तो ये ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स को कवर कर लेता है। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दोस्तों कौन कौन से सब सेक्टर्स आते हैं, देखिए इसके अंदर ऑटो सेक्टर आ जाता है, इसके अंदर फार्मा सेक्टर आ जाता है, डिफेंस आ जाता है, पावर सेक्टर आ जाता है, सीमेंट आ जाता है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वाली कंपनीज का जो सेक्टर है वो आ जाता है, ऑफ कोर्स बैंक्स इसके अंदर आ जाता है, क्योंकि देखिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर है और यहाँ पर कंपनीज है उनको भाई पैसे की ज़रूरत तो हमेशा ही पड़ने वाली है बिजनेस को ग्रो करने के लिए, तो बैंक्स इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो बहुत सारे सब सेक्टर्स आते हैं और इस वजह से ना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के जो फंड्स हैं वो अपने आप में डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स भी अगर उनको कहते तो गलत नहीं होगा। तो इतने सारे सेक्टर्स का ये जो है सब सेक्टर्स का जो है ये एक मेजर सेक्टर अगर कहें तो गलत नहीं होगा। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दोस्तों ग्रोथ के कारण क्या है, क्यों मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना ग्रो कर सकता है? देखिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ के जो कारण है वो दो सबसे बड़े कारण है। सबसे पहला कारण तो है भाई कि जो सरकार की PLI स्कीम है इसका काफ़ी जो है कंपनीज को और सेक्टर्स को ज़्यादा फ़ायदा पिछले कुछ समय से मिलता नज़र आ रहा है और शायद ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा सरकार की पॉलिसी के कारण। साथ ही साथ दोस्तों जो मेक इन इंडिया का पुश है, सरकार जो मेक इन इंडिया पे फोकस कर रही है, तो ऑब्वियसली ये तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से बहुत ज़बरदस्त तरीके से जुड़ता नजर आ रहा है। चाहे वो डिफेंस सेक्टर की बात कर लो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाने वाली कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की बात कर लो, फार्मा सेक्टर की बात कर लो, ऑटोमोबाइल्स की बात कर लो, मतलब मेक इन इंडिया का तो एक जिससे बोलता है ट्रेंड ऐसा है जो शायद बहुत सालों तक चल सकता है। तो ये दो बड़े कारण है PLI स्कीम और मेक इन इंडिया, जिसका मेजर बेनिफिशियरी हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और ऑफ कोर्स इससे जुड़ी हुई कंपनीज। अब एक कंपनीज हम कितनी ढूंढ लेंगे, एक ढूंढ लेंगे, दो ढूंढ लेंगे और रिसर्च करनी पड़ेगी उसके लिए भी बहुत ज़्यादा, और वहाँ अगर गलत पड़ गए तो फिर नुकसान हो जाएगा। तो इससे बेटर है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के फंड्स को ही क्यों ना स्टडी कर लें। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना, मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के फंड में निवेशित हूँ। दोस्तों सबसे पहले बात करें फंड की, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का फंड है दोस्तों वो मैं आज की वीडियो में आपके साथ जो डिस्कस कर रहा हूँ वो है ICICI प्रू मैन्युफैक्चरिंग फंड। अब दोस्तों ICICI प्रू मैन्युफैक्चरिंग फंड की बात करूँ, ये थोड़ा पुराना फंड है और इसके फंड साइज की दोस्तों बात करूँ तो 4,841 करोड़ का दोस्तों इसका फंड साइज है। और यहाँ लमसम आप करना चाहे तो 5,000 रुपये से कर सकते हैं और SIP आप करना चाहे तो 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसकी भी अगर आपको रिटर्न प्रोफाइल दिखाऊं तो 2018 से 2024 तक पिछले 6 सालों में ये जो म्यूचुअल फंड है इसने 251% यानी कि 250% के आसपास के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दे दिए हैं। यानी पिछले 6 सालों में पैसे को कर दिया इस फंड ने 2.5 गुना से ज़्यादा। तो ये ऑलरेडी बड़े शानदार रिटर्न्स आपको नजर आ रहे होंगे। दोस्तों इसकी अगर कैगर परफॉर्मेंस को देखें, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, उसके हिसाब से देखो तो 3 सालों में दोस्तों 32% की कैगर से इसने ग्रो किया है निवेशकों के पैसे को, और वहीं 5 सालों में 27.4% से अपने निवेशकों के पैसे को ग्रो करता नजर आ रहा है ICICI प्रू मैन्युफैक्चरिंग फंड। इसके दोस्तों मैं आपको टॉप 10 होल्डिंग्स दिखाऊं तो उसमें अल्ट्राटेक सीमेंट है, कमिंस इंडिया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, डिफेंस वाली कंपनी हिंडाल्को है, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज है, वेदांता है, HPCL, संवर्धना मदरसन, आरती इंडस्ट्रीज और ग्राइंडवर्ल्ड नॉर्टन। तो अब देखिए पूरा पहले 10 को ही देख लो, इसमें दुनिया भर के आपके सारे सेक्टर्स जो है कवर हो जाते हैं। अगर हम सेक्टर्स की बात करें दोस्तों तो सीमेंट सेक्टर में इनका निवेश है, ऑटोमोबाइल में निवेश है, फार्मास्यूटिकल्स में निवेश है, रिफाइनरीज में निवेश है और मिसलेनियस कैटेगरीज में भी इसका निवेश है। हम दोस्तों हमने देखा 5 साल के आसपास 27% के आसपास की कैगर ये म्यूचुअल फंड जो अपने निवेशकों को देता नजर आ रहा था। हम अगर एक लंबे समय की बात करें दोस्तों, 20 साल का टाइम पीरियड अगर पकड़ के चले तो देखो दोस्तों 20 साल के दौरान अगर आप निवेश की प्रक्रिया अपनाते हैं तो देखिए 27% मिलना 20 साल के तो शायद बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, कोई लकी इन्वेस्टर ही होगा जो ले जाएगा शायद। लेकिन अगर एक नॉमिनल ग्रोथ पकड़ के चले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ को देखते हुए, तो अगर हम एक नॉमिनल 15% की ग्रोथ को पकड़ के चलें कि हमें 15% एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अगर मिल जाए मार्केट से, देखिए मैं अगर कह रहा हूँ क्योंकि श्योर तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर ये उम्मीद हम रखें क्योंकि सेक्टर बहुत ग्रोइंग है ये, तो 20 सालों के लिए दोस्तों अगर 15% की ग्रोथ से हम चले, 15% की एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न को पकड़ के चलें और 10,000 रुपये पर मंथ की SIP अगर हम करें तो दोस्तों इसमें काफ़ी अच्छे रिटर्न हम कमा सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं इस केस में टोटल इन्वेस्टमेंट मेरी हो जाएगी 24 लाख रुपए की। क्या कर रहे हैं, 10,000 रुपये पर मंथ की SIP 20 सालों के लिए, और उम्मीद कर रहे हैं कि 15% मिल जाएगा हमें। और यहाँ पर दोस्तों हमारे जो गेन बनेंगे देखिए कितने ज़बरदस्त है 20 सालों में,
1,28,00,000 के मैं गेंस बना लूँगा और मेरी जो ऑफकोर्स मेच्योरिटी वैल्यू है वो 1,52,00,000 रुपये हो जाएगी। यानी कि 1.5 करोड़ मैं कमाने में सफल हो जाऊंगा 20 सालों के दौरान, अगर मैं 15% की एक्सपेक्टेशन जो ले रहा हूँ वो लेने में सफल हो जाता हूँ इस तरह के फंड से। और जो मुझे लगता है रियलिस्टिक अप्रोच है, क्योंकि आप टाइम भी 20 साल का दे रहे हैं निवेश को। देखिए ये रिटर्न्स दिखाने में टाइम तो 2 मिनट का लगता है, मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ, लेकिन इनको निभाने के लिए 20-20 साल लगते हैं। तो अगर आप बड़े रिटर्न्स की उम्मीद रखते हैं ना, तो आप इसको ये मत सोचिए कि ये 2 दिन में, 1 महीने में, 2 साल में, 5 साल में हो जाएगा। आपको टाइम भी फिर बड़ा देना पड़ेगा। 20-20 साल दोगे तब जाके रिटर्न्स बनेंगे। तो आप ऐसा मत सोचिए कि बस वीडियो को देखे एक्साइट हो गया, आपने SIP तो शुरू कर दी और आपने देखा 2 साल में कुछ हुआ नहीं है तो आपने बंद कर दिया। तो वो नहीं, आपको डिसिप्लिन के साथ 20-20 साल चलाना है अपने निवेश को, तब ये पैसा बनता है, या उन्हीं लोगों का बनता है जिन्होंने चलाया है। दोस्तों ये हो गया आपका पहला फंड, ICICI प्रू मैन्युफैक्चरिंग फंड। इसके बारे में बताऊं दोस्तों, इसका एक्सपेंस रेशियो जो है 0.73% का इसका जो दोस्तों एक्सपेंस रेशियो नजर आ रहा है। और ऑफकोर्स इसका जो बेंचमार्क है वो निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, उसको ये ऑब्वियसली फॉलो करता है। इसी तरह दोस्तों अगर अपने आज के दूसरे मैन्युफैक्चरिंग फंड की बात करूं दोस्तों, वो तो हम जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले अब तक अगर आपने हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हाँ, बेल आइकन पक्का प्रेस कर लेना, ताकि आपको मिलते रहे इसी तरह के इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो हमारे वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलो और बढ़ाओ हमारा मोटिवेशन। तो बात करते हैं दूसरे मैन्युफैक्चरिंग फंड की दोस्तों। वैसे तो काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग फंड्स अवेलेबल है मार्केट्स पे, आप और भी स्टडी कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वही आपको स्टडी करने, आप कोई भी स्टडी कर सकते हो। तो दूसरा फंड फिर भी मैं स्टडी कर रहा हूँ दोस्तों, वो है HDFC मैन्युफैक्चरिंग फंड। अब HDFC मैन्युफैक्चरिंग फंड की दोस्तों बात करूँ, ये रिसेंटली इसका NFO आया था, तो रिसेंटली लॉन्च्ड फंड है। तो इसका पास रिकॉर्ड चाहे बहुत ज़्यादा नहीं है, बट सेक्टर तो दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग है ना, तो जो बातें मैंने स्टार्टिंग में करी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में, उसके बेनिफिट्स तो ये फंड भी लेता नजर आएगा। इस फंड में दोस्तों बात करें ना, देखो इसमें फ़र्क क्या है, देखो ICICI और इसमें, वो फंड पुराना है लेकिन फिर भी अभी 4,000 करोड़ के आसपास का ही AUM उसका है। ये बिल्कुल लेटेस्ट फंड है, लेकिन बावजूद उसके 10,345 करोड़ की जो है इसकी AUM ऑलरेडी हो चुकी है। तो जिन लोगों को लगता है कि यार मुझे कम AUM वाले फंड में निवेश करना है, उनके लिए ICICI प्रू मैन्युफैक्चरिंग फंड है, और जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे ज़्यादा, तो ऑब्वियसली HDFC मैन्युफैक्चरिंग फंड को भी स्टडी कर सकते हैं। तो इसमें पास रिकॉर्ड डेटा जैसे मैंने कहा दोस्तों ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर मैं इसकी आपको टॉप 10 होल्डिंग्स दिखाऊं इसकी, तो देखो यहाँ भी आपको डाइवर्सिफाइड निवेश मिलेगा। देखो M&M में सबसे ज़्यादा निवेश है ऑटो कंपनी, मारुति सुजुकी ऑटो में ज़्यादा निवेश है, सेकंड नंबर पे आ रही है। सन फार्मा कंपनी हो गई, टाटा मोटर्स फिर से ऑटो हो गया, इन्होंने ऑटो पे ज़्यादा जोर दिया हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हो गया आपका, L&T हो गया, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, सिप्ला, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज मेटल की जो कंपनी है। तो आप देख सकते हो डाइवर्सिफाइड वे में इन्होंने निवेश किया हुआ है। सेक्टर्स की बात करो, ऑटो सेक्टर हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, डेट एंड अदर कंपनी, तो डेट में भी पैसा रखा हुआ थोड़ा बहुत, एरोस्पेस एंड डिफेंस हो गया और अदर्स हो गया। तो मोर और लेस सिमिलर सेक्टर्स में ही पैसा आपको लगता नजर आ रहा है। लेकिन ऑब्वियसली दोस्तों जैसे मैंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर जो ग्रोथ के ट्रिगर्स हैं थ्रू PLI और थ्रू मेक इन इंडिया शिफ्ट, उससे बेनिफिट्स जो है ना, अगर ये फुलफिल होता है 20-20 सालों के लिए, तो ये बड़े मल्टी बैगर फंड्स हो सकते हैं। अब इसी बात को मद्देनजर रखते हुए दोस्तों मैंने भी जो है एक मैन्युफैक्चरिंग फंड में निवेश शुरू किया है, और मैंने आपसे कहा था वीडियो के लास्ट तक बने रहो, मैं आपको बता दूंगा मैंने किस फंड में निवेश किया है। तो दोस्तों मैंने जो है HDFC मैन्युफैक्चरिंग फंड में निवेश किया है, और उसका जो NFO आया था वहाँ से मैं निवेश धीरे धीरे कर रहा हूँ। कोई SIP नहीं है मेरी इसमें, मेरा इसमें लमसम अमाउंट है, तो मेरे को जब मौका मिलता है मैं इसमें निवेश कर देता हूँ। भाई दोस्तों लमसम के बारे में बात बता दूँ, मुझे काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं, सर इस फंड में लमसम डाल दें, इस फंड में लमसम डाल दें। भाई मैं बहुत ही कैटेगोरिकली आपको बता रहा हूँ, इस समय लमसम आप किसी भी फंड में ना करें। मार्केट्स ऑल टाइम हाई रोज पे रोज लगा रहे हैं और आप रोज मुझसे पूछ रहे हैं लमसम कर लो, मतलब ये तो वो बात होगी, अगर मतलब मेरे से आप वो चाहते हैं हाँ सुनना कि मैं हाँ बोलूँ और आप कूद के पैसे डाल दो, आपकी गाड़ी मेहनत का पैसा है। तो इस समय प्लीज़ आप लमसम ना करें, वेट करें मार्केट्स में अच्छे करेक्शन का। मैंने भी जो HDFC मैन्युफैक्चरिंग फंड में थोड़ा बहुत जो लमसम में पैसा लगाया है, वो कोई पिछले हफ्ते नहीं लगा दिया है, मैं धीरे धीरे स्टैगर्ड मैनर में छोटा छोटा अमाउंट करके लगा रहा हूँ, और अभी तो मैंने बहुत कम पैसा लगाया है। तो जब मेरे को मौका मिलेगा, अगली डिप मिलेगी तो मैं लगा दूंगा। तो इस तरह से मैं निवेश कर रहा हूँ। तो ये मैंने आपको क्लैरिटी कर दी। हाँ, SIPs की बात है, उनकी तो दोस्तों टेंशन ही नहीं है, आप किसी भी लेवल के, आप टॉप लेवल पे भी स्टार्ट कर लो, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा थोड़ा अमाउंट तो जाएगा हर महीने आपका, और ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपका निवेश एवरेज आउट भी हो जाएगा। तो यानी दोस्तों ये था आज का वीडियो, जहां मैंने आपके साथ 2 बेहतरीन मैन्युफैक्चरिंग फंड्स के बारे में डिस्कशन किया। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा। बाकी मेरी तरफ से जैसे मैंने कहा कोई पुश नहीं है आपको, मैं कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा कि आप इन फंड्स में निवेश करो। आपको इस तरह के किसी फंड में निवेश करना है तो वही अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लेना, या अपनी खुद की स्टडीज करना। ओके दोस्तों, गुड डे एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।